आप भी गूगल पे यूज़ करते हैं तो सावधान रहना, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो सिर्फ 2 या 3 सेकंड में खाली हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो यूज़र्स है उसके जो बैंक अकाउंट में से पैसे गायब हुए हैं और काफ़ी सारे लोगों के साथ ये स्कैम ऑलरेडी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो गूगल पे का जो स्कैम हो रहा है और मार्केट में जिस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मार्केट में कोई ऐसा स्कैम या फ्रॉड आता है तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले कि ये जो स्कैम है गूगल पे का वो किस तरह से होता है और किस तरह से आप जो है ये जो गूगल पे का स्कैम है उससे आप बच सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्कैमर्स है उसके द्वारा सिंपल एक प्रोसेस की जाएगी जिसके जरिए आपके जो पैसे हैं वो लूटे जाएंगे। तो पहले क्या होगा कि सिंपली आपको एक कॉल आएगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि मैंने आपके जो अकाउंट है उसमें से गलती से 2000-3000 रुपये या तो एक बड़ी अमाउंट भी हो सकते हैं उसे मैंने भूल से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, तो आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। और उसके बदले में आपको एक पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और बताया जाएगा कि मैंने 2500 रुपये अगर आपके अकाउंट में भूल से ट्रांसफ़र किए थे तो ये बंदा क्या करेगा कि जो 2500 रुपये की जो रिक्वेस्ट है तो ये जो अमाउंट है उसकी रिक्वेस्ट आपके गूगल पे में सेंड कर देगा। तो जब आप पे के अमाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट में से तुरंत ही पैसे ट्रांसफ़र होके उस बंदे के अकाउंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें काफ़ी कॉमन लगेगी कि अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो हम पे नहीं करेंगे, बट जो लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं गूगल पे उसे पता होता है। बट काफ़ी लोग हैं जो नए नए यूज़ कर रहे हैं या तो कोई टेक्निकल इतने नहीं है तो उसे इतना आइडिया नहीं रहता कि पे के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करके उसके अकाउंट में चले जाएंगे। बट उसे सही लग जाएगा कि किसी ने अगर गलती से पैसे हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए तो हमें उसे रिटर्न कर देना चाहिए। तो इस तरह से आपके साथ गूगल पे से रिलेटेड स्कैम हो सकता है, तो हमें इसे सावधान रहना है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो गूगल पे का स्कैम है वो हो रहा है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो पहले हमें आसान भाषा में समझना पड़ेगा कि गूगल पे में 2 ऑप्शन आते हैं। पहले तो आपकी जो अमाउंट है उसे आप लोगों को पे कर सकते हो, जो हम जनरली यूज़ करते हैं QR कोड है उसे स्कैन करके, या तो किसी के नंबर से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या तो UPI से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से हम पेमेंट करने के लिए गूगल पे का यूज़ करते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप पेमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो जो स्कैमर्स होते हैं वो यही टेक्निक का उपयोग करते हैं कि लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं पेमेंट की, और उस पेमेंट रिक्वेस्ट पे अगर कोई पेमेंट करता है तो उसके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो स्कैमर्स है वो लोगों के पास से पैसे लूट रहे हैं। तो हमें सावधान रहना है कि कोई भी अगर पेमेंट की रिक्वेस्ट आती है या तो कोई कॉल करके अगर पेमेंट करने का बोलता है तो हमें कभी भी किसी को पेमेंट नहीं करना है। और डेफिनेटली अगर हो सकता है कि कोई रियल में बंदा हो या तो आप उससे पहचानते हो तो उसके साथ आपको कॉल करके डायरेक्ट बात कर लेनी है और वेरीफाई कर लेना है कि यही सेम बंदा है और उसे आप पेमेंट कर रहे हो। तो इस टाइप की जो कॉमन चीज़ें हैं उसे अगर आप ध्यान रखते हो तो आप जो है इस स्कैम से बच सकते हो। और अगर आपके गूगल पे में भी किसी ने इस तरह से ट्राई की है रिक्वेस्ट सेंड करके स्कैम करने की तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और दूसरी कोई टेक्निक का भी यूज़ करके अगर स्कैमर ने आपके साथ ट्राई किया है फ्रॉड करने का तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ये वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।